नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 130 तक कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 131 से करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इस बुक की आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और पूरी प्लेलिस्ट का इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभ प्रतिशत का लाभ जो है भैया 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, देखो, एक तरफ तो भैया CP लिख लो और एक तरफ लिख लो SP। इतना तो समझ में आया। चलो, अब देखोगे भैया वो क्या कह रहा है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत का लाभ जो है 74% है। ठीक है, मान लो भैया कोई चीज़ 100 थी। ठीक है, 100 रुपये की उसने खरीदी थी और वो 74 रुपये का प्रॉफिट करना चाह रहा है, तो उसे कितने में बेचेगा। आप कहोगे भैया 100 से ऊपर ही होता है प्रॉफिट, तो यानी वो 174% में बेचेगा, यानी 174 में बेचेगा। ठीक है, चलो अब देखो 174 में तो उसने बेच दी। अब देखो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, भी अब क्रय मूल्य कितना है 100। ठीक है, 50% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा भैया, 150% निकालोगे। इतना तो समझ में आया भैया। 100% तो ये अपने आप में है ही, और 50% और निकाल दो, जो प्रॉफिट बढ़ा रहा है 100 से ऊपर ही तो होता है प्रॉफिट। यानी हमने निकाल दिया 150/100, 100 से 100 कट गया, यानी ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 150। ठीक है, इतना समझ में आया। या फिर भैया 100 का जो डायरेक्ट 50% 50 होता है, यानी जोड़ कर जब भी इतना 150 हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा भैया विक्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं है, विक्रय मूल्य तो भैया हमारा सेम है। इतना तो समझ में आया। चलिए, अब देखोगे भैया पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है लेकिन उसका विक्रय तो नया लाभ कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो नया लाभ कैसे निकलेगा भैया। नया लाभ देखो, यहाँ पर जो उसका दूसरा विक्रय मूल्य है, नया वाला क्रय मूल्य वो 150 है, और विक्रय मूल्य कितना है भैया 174। तो उसने अब कितना प्रॉफिट करा ये देख लो भैया। ये कहोगे 50, यानी ये हो गया 20/70, और यानी यह हो गया 24 रुपये का प्रॉफिट, यानी 50 20 70 और 4 24 हो गया। ठीक है, कितने पर होता भैया, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, बटे में कितना हो जाएगा 150। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं भैया, 100 की गुणा कर देते हैं। 50 से काटोगे 2 बार, 50 से काटोगे 3 बार। ठीक है, 3 से काटोगे 3 8 24 होता है, और 8 दूनी कितना होता है भैया 16, यानी 16% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलें। चलिए, 132वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, एक अंतरण में होने वाला लाभ जो है क्रय मूल्य का 20% है। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ की बात करें भैया, एक तरफ CP लिख लो, एक तरफ SP लिख लो। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, अंतरण में होने वाला लाभ जो क्रय मूल्य है उसका 20% लाभ होता है। जैसे कि भैया मान लो हमारा जो क्रय मूल्य है वो 100 है, तो इसका 20% लाभ हो जाएगा। ये 100 तो खुद है ही, और 20% इसका लाभ हो गया, तो कितने में बेचा होगा भैया, उसने 120 में बेचा होगा उस वस्तु को। इतना तो समझ में आया। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 5% बढ़ जाता है, यानी ये वाला जो 100 है, ये जो क्रय मूल्य है 5% बढ़ जाता है भैया। 100 का 5% कितना होगा भैया, 5 ही होगा। ठीक है, यानी 100 से कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5% की वृद्धि करेंगे तो। कितना तो समझ में आया। परंतु विक्रय मूल्य भैया समान रहता है। विक्रय मूल्य कितना है, अभी 120 है। तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी आएगी ये पूछ रहा है भैया। देख लो भैया, अब देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है। अब देखोगे तो भैया 15 का। अब लाभ कितना हो रहा है, कुल 15 रुपये का। किस पर निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी 105 पर। परसेंटेज के लिए 100 की क्या कर दो भैया, गुणा कर दो। ठीक है, 15 सत्ते कितने होते हैं भैया, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा भैया 100/7। इतना समझ में आया। आप देख लो भैया, काट लो, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बचा 3, 7 चौक 28, 2/7, 14 से 2/7, यानी ऐसे या पॉइंट में निकाला तो भैया पॉइंट में निकालो, यानी 14 पॉइंट कुछ आएगा।
यानी 14 पॉइंट कितना आएगा, ये 2 बचा, 2 फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा, यानी 7 दूनी 14, यानी 14.2 आएगा इसका। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें 133 में क्या कह रहा है, रघु ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। ठीक है, यहाँ पर भैया सी पी लिख लो एक तरफ एस पी लिख लो। क्या कह रहा है, रघु ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा है, यानी अगर हम बात करें भैया उसने वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा होगा और 15% की हानि हुई है, तो उसने कितने की वस्तु में बेचा होगा। आप कहोगे भैया 100 में से 15 घटा दो तो कितने में बेचा होगा। आप कहोगे भैया 85% तो उसने बस वस्तु को बेचा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करें, यदि उसने उस वस्तु को 5% कम पे खरीदता, यानी अगर वो उस वस्तु को 5% कम पर खरीदता, यानी कितने पर खरीदता भैया, 100 का 5% कितना होगा, 5 ही होगा, यानी 100 में से 5 घटा दोगे, यानी वो 95 रुपये की अगर वो खरीदता। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, तो और 195 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। ठीक है, अभी इसे ऐसे ही रहने दो, ये कितने का लाभ होता, तो भैया उसे 10% का लाभ होता बेचने पर। इतना समझ में आया। इसका जो भैया लाभ किस पर होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का 10% निकालोगे यानी कितना, 110% निकाल दो सीधा, 110/100। ठीक है, यानी 0 से 0 कट जाएगी, 11 की 95 में गुणा करोगे तो 5, और 9 और 5 कितना हो जाएगा भैया, 14 का 4, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। एक डिजिट 6 का एक, यानी 0 नीचे है, एक 0 नीचे है तो ऊपर एक डिजिट 6 को पॉइंट लगा दो, यानी उसने कितने में बेचा होगा भैया, 104.5 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब वो पूछ क्या रहा है भैया, आप देखोगे उसने दिया क्या हुआ है, उसने दिया हुआ है तो कितने में अधिक में बेचता है। देखोगे अगर यहाँ से अब एक चीज़ देखें, देखो कितने अधिक में बेचा उसने, यानी उसे कितने रुपए अधिक में बेचा। पहले वो 85 में बेच रहा था, अब वो 104.5 में बेच रहा है, तो कितने में बेचा होगा भैया। आप कहोगे 15, तो ये हो गए, और 15 4 19, यानी 19.5। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने में आया भैया, 19.5 रुपये में। पहले वो 85 में बेच रहा था, अब वो 104.5 में बेच रहा है, तो उसे कितना रुपये अधिक में बेच रहा है, यानी 19.5 रुपये अधिक में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, आप कहोगे क्वेश्चन में तो भैया उसने 195 में दिया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ से 1 यूनिट का मान अगर हम निकालें तो 95, ठीक है, इसे 95 कर लेना, 195/19.5 हो जाएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, 195 19.5 आ गया, एक यूनिट का मान आया, यानी 0 हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी। 195 से यानी इसका आ जाएगा 10, 1 यूनिट का मान। वो पूछ क्या रहा है भैया, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो भैया क्रय मूल्य वस्तु का कितना है। आप कहोगे भैया क्रय मूल्य तो वस्तु का जो ओरिजिनल था वो 100 था, यानी 100% का मान वो पूछना चाह रहा है। कितना हो जाएगा भैया, 100% का मान हो जाएगा 1000। ठीक है, 10 की गुणा करोगे 100 में तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बात करें। आगे वाले की बात करें, 134 क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है भैया, वही है, एक तरफ सी पी लिखो एक तरफ एस पी लिखो। ठीक है, यानी वस्तु को अगर 100 रुपये में ख़रीदा है और 20% का लाभ वो कमाना चाहता है, तो वो बेचेगा कितने में। आप कहोगे भैया वो तो 120 में बेचेगा। ठीक है, और यदि उसने वस्तु को 10% कम में ख़रीदा होता, भैया 100 का 10% 10 ही होगा, यानी अगर 100 में से 10 घटा दें तो उसने यदि वस्तु 90 रुपये में खरीदी होती और इसे पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक में बेचा होता। ठीक है, यानी पहले वो 120 में बेच रहा था, अब 18 रुपये अधिक में बेचता है, तो अब देखोगे अगर जोड़कर यहाँ पर देखोगे तो 18 रुपये में अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। ठीक है भैया, बेचने से क्या हो रहा है, 40% का लाभ। अगर 90 का हम 140% निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा कितने लाभ हो रहा है उसे, कितने रुपए में बेची है उन्हें वस्तु। ठीक है, यानी 0 से 0 काटोगे, 0 से 0 काटोगे, 14 निम्मा कितना होते हैं भैया, 126। ठीक है, यानी 126 रुपये में उस वस्तु को बेचा होगा। ठीक है, अब बेचने के बाद जो कार्य हुआ है वो देखो, जो उसने जो पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक में बेचा है, यानी पहले उसने बेचा था 120 में और अब 126 में बेचा, तो हमारे अनुसार कितने रुपए अधिक में बेच दिया भैया, 6 रुपये अधिक रुपये में बेचा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने 6 में नहीं, क्वेश्चन तो कह रहा है भैया उसने तो 18 रुपये में बेचा था। ठीक है, 18 रुपये अधिक में बेचा था। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य कितना है भैया, हमारा 100% है, 100% है, यानी 100 यूनिट का मान निकाल लो। 100 यूनिट है हमारा
लागत मूल्य, यानी 100 की गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 300 हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखें भैया 135वां प्रश्न क्या कह रहा है। ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% 12.5% कम पर खरीदा होता और 330 रुपये में कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपये से कितना प्रतिशत कम है। इतना समझ में आया? चलो, यहाँ पर पहले देखोगे भैया 2% आई है, एक तो 37.5%, इसका मान क्या होता है फ्रैक्शन में, आप कहोगे इसे, इसका मान होता है भैया 3/8। ठीक है, जिसको याद नहीं है भैया वो लिख ले। 137.5% का मान जो फ्रैक्शन में होता है 3/8 होता है, और एक आइए 12.5%। ठीक है, 12.5% का कितना हो जाएगा भैया 1/8 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब भैया एक तरफ सी पे लिख लो और एक तरफ एस पे लिख लो। इतना समझ में आया भैया? यानी अन्य 8 की चीज़ पहले देख रहे हो 37.5% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, यानी 8 की चीज़ को उसने 3 के लाभ पर बेच दिया, यानी कितने में बेच दिया 11 रुपये में बेच दिया। क्वेश्चन यही तो कह रहा है। अब देखोगे भैया वो क्या कह रहा है, यदि उसने 12.5% कम में ख़रीदा होता। ठीक है, यानी उसने 8 का इसका एक 12.5% कम में ख़रीदा होता, यानी 8 का इस 8 का 12.5% हम कम निकालें, यानी 12.5% ही निकालें। 12.5% कितना होता है भैया फ्रैक्शन में 1/8, यानी 1/8 से 8 कट जाएगा तो कितना 1, यानी 12.5%। इस 8 का जो 12.5% है वो 1 है। यदि वो इसमें कम हो जाता है, यानी वो कम पे ख़रीदता है, यानी 1 कम ख़रीदता है, यानी 8 की चीज़ को अगर वो 1 कम में यानी 7 में ख़रीदता तो भैया और बेचता कितने में, तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, 10% का मतलब क्या है भैया, उसने 7 का 10% निकाल लो, यानी 110 निकाल लो, सीधा 110% निकाल लिया। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाओगे, नीचे एक 0 तो एक डिजिट चेक कर पॉइंट लगा दो, यानी 7.7, यानी वो वस्तु को कितने में बेचता 7.7 रुपये में बेचता फिर वो वस्तु को। ठीक है, लेकिन अब देखोगे, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कहा है ये देखोगे भैया, और इसे 330 रुपये कम में बेचता। पहले देखोगे यहाँ भैया, यहाँ पहले 11 रुपये में बेच रहा है, अब जो बेच रहा है दोबारा वो 7.7 में बेच रहा है, तो कितने कम में बेच रहा है, कितने कम में बेच रहा है आप ये बता दो। ठीक है, आप कहोगे भैया ये तो देखें 11 से 7 8 और 4 8 3 11 हो गया, यानी 3 पॉइंट कितना भैया 3.3 में कम में बेच रहा है, यानी 3.3 रुपये कम में बेच रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 3.3 ही बैठेगा। ठीक है, लेकिन बेच कितने कम में रहा है क्वेश्चन के अनुसार, वो तो 330 रुपये कम में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 330 और ये जो 3.3 है बटे में आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, 33 काट दोगे तो यानी 100, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है 1000 रुपये से कितने प्रतिशत ही कम होते। ठीक है, यानी अगर हम पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लो, क्रय मूल्य कितना है 8 यूनिट है, 8 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया 800 हो जाएगा 100 की गुणा होने पर। ठीक है भाई, 1 यूनिट का मान 100 तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है 1000 रुपये में बेचता, यदि उसे 1000 रुपये में, ये क्या कह रहा है यदि 1000 रुपये से कितने प्रतिशत कम है, ये 1000 है, हमारा जो आया 800, कितना कम है, आप कहोगे भैया 1000 से तो 200 कम है। किससे है, जिससे भी होता है वो बटे में आता है। भैया किससे कम है, ये भैया किससे कम है 1000 से कम है, यानी बटे में क्या आएगा 1000 आएगा। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दोगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी इसका आंसर आ जाएगा भैया 20%, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20%। आगे बढ़े, आगे देखें भैया 36वां 136 देखोगे, याति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। ठीक है, इतना समझ में आया, या एक वस्तु उसने 13% की हानि पर बेच दिया। यदि इसने 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ होता। 30% लाभ का पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलो करते हैं। देखो पहले देखो बात भैया, सी पी लिख लो एक तरफ एस पी लिख लो। ठीक है, क्या कह रहा है 13% की, यानी 100 की चीज़ को उसने 13% की हानि पर बेच दिया, तो उसने कितने पर बेचा होगा, आप क्या होगा भैया उसने तो 87 में बेचा होगा नहीं बेचा होगा। ठीक है, तो यदि इसे
₹49 अधिक में बेचता तो उसे 22% का लाभ होता, ठीक है। अब के भैया उसने कोई क्रय मूल्य के बारे में तो बात की नहीं है कि इतना कम ज़्यादा हुआ, यानी क्रय मूल्य आपका 100 ही है, क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य के साथ उसने कोई छेड़ा-छानी नहीं की है। लेकिन क्या कह रहा हूँ, बेचते समय उसे 22% का लाभ चाहिए भैया। 100 का 22% कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कितने में बेचेगा, ₹122 में बेचेगा, ठीक है। भाई 100 का 22% 22 हो जाएगा और 22% का वो लाभ कमाना चाह रहा है, यानी वस्तु को कितने में बेचेगा, ₹122 में बेचेगा, ठीक है। अब वो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप कहोगे भैया वो ₹49 अधिक में बेचता है, पहले वो 87 में बेच रहा था, अब वो 122 में बेच रहा था, हमारे अनुसार कितने अधिक में बेच रहा है भैया, हमारे अनुसार 13 तो ये हो गया और 2 15 और 20 कितना हो जाएगा भैया, तो आप कहोगे ये तो हो गया 35, ठीक है। यानी हमारे अनुसार ₹35 में बेच रहा है, ₹35 अधिक में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है भैया, वो दिया हुआ है 49, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 49 बट्टे 35 हो जाएगा और काटोगे भैया 7 सत्ते 49 और 7 पंजे कितना हो जाएगा भैया 35। ये 1 यूनिट का मान आ चुका है यहाँ पर भैया। पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लो, 100 यूनिट का मान निकाल लो भैया। 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप क्या होगा भैया 7/5 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे 20 बार और 20 सत्ते 140, ठीक है। यानी वो वस्तु को कितने में, ₹140 में उसने वस्तु को खरीदी। चलिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ₹140 आ चुका है और वो लाभ कितना प्राप्त करना चाह रहा है भैया, 30% का लाभ प्राप्त करना है, तो इन्हें कितने में बेचेगा, 130% में बेचेगा, 130/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, ठीक है। 14 ती कितना हो जाएगा भैया 42 और 14 एकम 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 182 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 137वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में ₹100 कम में बेचे तो लाभ 4% अधिक होगा, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पर भैया एक तरफ CP लिख लो और एक तरफ SP लिख लो, इतना समझ में आया। 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 100 की चीज़ को उसने कितने में बेचा होगा, आप कहोगे भैया 120 में बेचा होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आया, ठीक है। अब देख लो भैया दूसरा क्या है, और विक्रय मूल्य दोनों में ₹100 कम करता है तो लाभ कितना होता है, 4% अधिक होता है, ठीक है। यानी उसने क्रय मूल्य के बारे में अभी कोई बात नहीं की, नहीं, क्रय मूल्य बिल्कुल सेम है पहले की तरह, ठीक है। तो भैया अब उसे 4% का लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी 100 का 4%, अगर 100 का देखें 4% अधिक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4% अधिक होगा, अधिक हुआ मतलब है यानी पहले 20 का हो रहा था तो 4% अब अधिक होगा, यानी अभी कितने का होगा भैया, उसे 24% का लाभ होगा, ठीक है। 100 का 24% कितना होता है, 24 होता है, ठीक है, यानी ₹124 में उस वस्तु को वो बेच रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से भैया क्या कह रहा है, यहाँ से इसका रेशो निकाल लो, रेशो निकालोगे भैया 0 से 0 कट जाएगी, इसे काटोगे 5 से 2 बार कट जाएगा, सॉरी ये 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा ये 6 बार, ठीक है। देखो अब देखोगे भैया इसे काट लो 4 से कितनी बार कटेगा भैया 25 बार, ठीक है। और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4 यानी 31 बार। तो देखो रेशो जो बनेगा 5 और 6 का और 25 और कितने का बन गया भैया 31 का बन गया। अब ठीक है, ये वाली मेथड मैंने आपको बताई थी पहले भी, कितना कम हो रहा है भैया 100, क्रय मूल्य में भी 100 और विक्रय मूल्य में भी 100 कम हो रहा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में देखो क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में देखो क्या करते हैं, देखो पहले इन दोनों की गुणा करो 31 की 5 में करोगे तो 5 एकम 5, ठीक है, और 5 तिया कितना हो जाएगा भैया 15 हो जाएगा, ठीक है, 155, ठीक है। फिर इन दोनों का 25 छिक्का 150 माइनस 150, यहाँ पर क्या होता है भैया डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। और बराबर किसके होता है ये भैया, ये किसके बराबर होता है, ये होता है भैया इनकी गुणा और इनकी गुणा का डिफरेंस, यानी 25 की 100 में करोगे तो 2500 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 2500 और 31 की 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3100, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो भैया यहाँ पर डिफरेंस कितना आया 5 का, और यहाँ पर कितना आएगा भैया 25 5 यानी 600 का आएगा, ठीक है। और 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान अगर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखोगे भैया यहाँ पर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा जो है 5 यूनिट का मान आया। और वो पूछ रहा है लागत मूल्य कितना, लागत मूल्य कितना था भैया, आप कह दोगे लागत मूल्य कितना था 5 यूनिट ही था, लागत मूल्य तो ये रहा 5 यूनिट ही, ठीक है, यानी 5 यूनिट का मान 600 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े आगे बढ़े,
आगे देखोगे 138, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक पुस्तक का बेचता है, ठीक है। यानी एक तरफ सीपी लिख लो भैया, एक तरफ एसपी लिख लो। यानी 100 की चीज़ को उसने 110 में बेचा होगा, जब तो 10% का प्रॉफिट हुआ होगा। यदि उसने 4% कम पर खरीदी होती, यानी 100 का 4% 4 होता है, तो कितने में खरीदी होगी उसने भैया? आप कहोगे उसने 96 रुपये में खरीदी होगी, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें तो 4% कम में बेची होती तो 6 रुपये अधिक पर बेचता, तो इसे कितने का लाभ होता? 18.5 सही 3/4% का लाभ होता है, ठीक है। इसकी फ्रिक्शन निकाल लो भैया, इसकी फ्रिक्शन निकालोगे 18 चौक 72 और 3 कितना हो जाएगा भैया? 75/4 हो जाएगा। और परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी 25 चौका 100 और 25 × 75, यानी 3/44, सॉरी 4 चौक 16 हो जाएगा, 3/16 इसकी फ्रिक्शन वैल्यू आ गई। यानी इसका 96 का कितना निकालना है हमें? 3/16। 16 छिक्कम कितना हो जाएगा भैया? 96। 6 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। यानी 18, यानी वो अब 18 अधिक में बेच रहा होगा। नहीं, अब 96 की बेची है उसने, तो अब 18 रुपये अधिक में बेच रहा होगा, तो अब कितने में बेचेगा? आप कहोगे भैया 96, 4 तो इसमें लगा लो, 14, यानी 114 रुपये में बेचेगा वो, ठीक है। 114 में बेचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखें अगर भैया बात, अब वो कितने, पहले वो 110 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है, तो अब कितने ज़्यादा में बेच रहा है? आप कहोगे हमारे अनुसार तो भैया 4 ज़्यादा में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 6 रुपये अधिक में बेच रहा है, ठीक है। 4 यानी 6 रुपये अधिक में बेच रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे भैया 6/4 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है? तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या है भैया? 100 है, ठीक है। लागत मूल्य 100 है, यानी 100% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 6/4 गुना 100 हो जाएगा, यानी 4 से काटोगे तो 25 बार, और 25 छिक्का कितना हो जाएगा भैया? 150। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।